यार कहाँ के मार्कर नहाए उधर तो नहीं रखे हैं, वही रखे हैं, उठा दीजिए। देखो सही आ रहा, उधर देखो जाए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए जो कल नाउन का बेसिक्स फर्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड किया गया था उसकी एक्सरसाइज लेके आया हूँ। यहाँ पे जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं जो कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं वो नाउन्स हैं, वो नाउन्स है और उनके जो प्रकार हैं वो बताना है। कैसे बताना है, आपको मैं 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस बताऊंगा। पहले अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो ये जो बाकी सेंटेंसेस हैं इनके आपको जवाब देना है मेरे YouTube के कमेंट्स बॉक्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको 2 सेंटेंसेस बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। हालांकि मैंने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में जो नाउन का कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, नाउन का फर्स्ट लेक्चर था वो, उस पे जाके आप देखेंगे तो ये सारे सेंटेंस अपने आप कर लेंगे। इनमें बताना क्या है, जो कैपिटल लेटर से लिखे हुए वर्ड हैं उन वर्डों को आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है। और ये आप बताएंगे कैसे, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे और उस कमेंट्स बॉक्स पे हम देखकर आपको रिप्लाई करेंगे। और जिसका सेंटेंस या नाउन गलत होगा मैं दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से आपको सही करके उसका नाम लेकर उसे बता दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा द कैट। देखिए कैट कैपिटल लेटर से पूरा लिखा हुआ, ये नाउन है। द कैट ड्रैंक द मिल्क, ये कैट, मिल्क एंड सॉसर, ये सारे कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं। अगर आपने मेरा पहला कल का वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में ये बातें आ जानी चाहिए कि कैट कौन सा नाउन है, मिल्क कौन सा नाउन है और सॉसर कौन सा नाउन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस कैट की। ये कैट का मतलब क्या होता है? कैट का मतलब बिल्ली होता है। और मैं बात करूं कैट तो कई प्रकार की कैट तो कई होती, कैट सब में होती। यहाँ पे मैं कैट बना देता हूं, आप समझ लीजिए। ये कैट है, ये है, ये 4 हैं, सारे के सारे कैट। अगर सारे के सारे कैट हैं तो इन चारों में कॉमन क्या मिला? कैट। लेकिन कैट का नाम भी तो हो सकता है, कई वैरायटीज होती हैं कैट्स की। इसका मतलब क्या, कोई अपने यहाँ कैट जो कि पाले रहता है उसका नाम रख देता, कुछ भी नाम रख दे, अगर इसका नाम पड़ जाता तो ये क्या बन जाता? प्रॉपर नाउन बन जाता। तो इस कैट को हम क्या बोल सकते हैं? ये कैट नाउन है, लेकिन कौन वाला? कॉमन नाउन। समझ आया? तो इसी तरह से आप सेंटेंस का नंबर डालेंगे, सेंटेंस का आप नंबर डालेंगे और उस वर्ड को टाइप करें कमेंट्स बॉक्स पे और बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है, जितने भी कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूं मिल्क। कैट ड्रैंक द मिल्क, इसकी हिंदी छोड़ दो, जब हम ट्रांसलेशन कराएंगे, सेंटेंसेस कराएंगे, उस पे हम आपको बताएंगे, टेंसेस बताएंगे, यूसेज बताएंगे, तो तब हम इन चीजों को सीखेंगे। फिर आते हैं मिल्क। ये मिल्क है क्या? मिल्क का मतलब होता है दूध। मिल्क का मतलब होता है दूध। मैंने कहा था जिसे हम गिन नहीं सकते, जो खाने पीने की चीजें होती है, जो फ्लो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। भाई मैं यहाँ पे एम बनाता हूं, लेकिन आपको पूरा का पूरा लिखना है मटेरियल नाउन। तो ये क्या है? मिल्क, मटेरियल नाउन। फिर से सुन लेना, सेंटेंस का नंबर लिखना है और उस वर्ड को लिखना है और उस वर्ड के आगे डैश लगा के लिख देना है कौन सा नाउन है। इसके बाद मैं बात करता हूं सॉसर। सॉसर का मतलब बर्तन होता है, बर्तन ही होता है सॉसर का मतलब। तो सॉरी, ये तो संडे था, यहाँ पे ये वाला सॉसर। सॉसर का मतलब क्या होता है? बर्तन होता है, कोई कटोरा टाइप का ही समझ लेते हैं। तो सॉसर, तो सॉसर कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सॉसर को तो हम छू सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते। क्या मटेरियल नाउन है? नहीं। इसमें जो स्टील लगी होगी, तांबा लगा होगा, सिल्वर लगा होगा, गोल्ड लगा होगा, वो मटेरियल नाउन होगा। तो 2 के तो काम खत्म। और सॉसर को तो हम गिन भी सकते हैं, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट खत्म। क्या ये भीड़ लगाए हुए हैं?
क्या ये ग्रुप में है? नहीं। इसका मतलब क्या? कलेक्टिव नाउन भी खत्म। तो ये प्रॉपर बचा और कॉमन बचा। सॉसर कई प्रकार के होते हैं। ये एक पार्टिकुलर नेम नहीं है, ये यूनिक नेम नहीं है। इसी तरह से हम ढूंढेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये या तो फिर या मटेरियल नाउन होगा। लेकिन मटेरियल नाउन क्या कहता है कि मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते। छू तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। क्या आप किसी भी बर्तन को गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं। इसका मतलब मटेरियल नाउन का भी काम खत्म। तो बचा क्या? अब बचा कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन ये नहीं हो सकता, कलेक्शन से बना है कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम गिनेंगे क्यों भाई? ग्रुप पे तो है ही नहीं। इसका मतलब कि कलेक्टिव नाउन का भी काम खत्म। अब बचा प्रॉपर और कॉमन। और किसी एक बर्तन का नाम पड़ जाता है, किसी एक सॉसर का नाम पड़ जाता तो बन जाता प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सॉसर लिख दूं, बर्तन, कई प्रकार के बर्तन रखे हुए हैं, तो कई प्रकार के बर्तन है लेकिन सारे के सारे सॉसर हैं। इसका मतलब क्या? ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन समझ में आया ना भाई? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मैं ये चाहता हूं कि नाउन का जो बेसिक है बिल्कुल से कंप्लीट हो जाए। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतनी एक्सरसाइज लेके आऊंगा और पूरे दिल से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे और अच्छे से, और मैं भी पूरे दिल से इस पे काम करूंगा। जैसे आप रिप्लाई करेंगे मैं भी इधर से रिप्लाई करूंगा, और जिसका सेंटेंस गलत होगा, रॉन्ग होगा, मैं दूसरे दिन यूट्यूब पे आके उसे फिर से आपको टीच कर दूंगा। ये लिखा लक्ष्मी लव्स टू क्लाइंब अ माउंटेन। जितने कैपिटल लेटर से लिखे, लक्ष्मी नाउन है, माउंटेन क्या है? नाउन है, संडे क्या है? नाउन है। एवरी संडे, ये थोड़ा सा कैपिटल से मैं लिखे देता हूं। जो कैपिटल से ना हो आप लोग लिख लेंगे, वैसे मैंने पूरा प्रयास किया कि कैपिटल से ये लिख जाए। फंडे। चलिए, और वैसे भी अगर मैं कैपिटल से ना लिख रहा तो आप लोग को एक बात पता है कि ये है वर्ब। वर्ब के पहले क्या आता? सब्जेक्ट। ये क्या है? इसे मैं इसलिए ब्रेक नहीं करता क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये माउंटेन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। और ये एवरी संडे, ये है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन संडे एक नाम है, नाम है तो नाउन है। अब नाउन भी एडवर्ब बन जाया करते हैं। जैसे मैं बात करूं होम की, मैं बोलूं आई एम गोइंग टू होम, सेंटेंस गलत हो गया। गो के बाद टू जरूर लगता है, लेकिन हमें यह पता हो कि प्रीपोजिशन लगता किसके पहले है। एडवर्ब चैप्टर में मैं आपको ये बातें बताऊंगा। यहां पे आ जाते हैं, आई एम गोइंग होम होता है ना कि आई एम गोइंग टू होम। और आई एम गोइंग होम का पैसू भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, मैं ये भी आपको बताऊंगा। आइए यहां पे देखते हैं। ये लक्ष्मी एक लड़की है, मैं यहां पे बनाता हूं। ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है। इसका नाम काजल, इसका नाम माया और इसका नाम लक्ष्मी, ठीक है। ये गर्ल जो है ना, ये गर्ल तीनों पे कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिल जाए कॉमन नाउन, तो क्या ये गर्ल लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये पार्टिकुलर नेम है, ठीक है, यूनिक नेम है। और इसे जब यूनिक हो, पार्टिकुलर हो, तो इसे हम किस नाम से बुला सकते हैं? प्रॉपर नाउन। सिंपल सी बात, क्या है ये? प्रॉपर नाउन। क्लियर है भाई? ये प्रॉपर नाउन है। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, आपको सेंटेंस का नंबर लिखना है, उस वर्ड को उठाना है और लिख के भेज देना है सीधे। इसका मतलब क्या? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब इसकी बात हम नहीं करते, इसकी बात हम करेंगे नाउन के ही चैप्टर में करेंगे, सारी की सारी बात करेंगे। माउंटेन, ये माउंटेन क्या है? माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत होता है माउंटेन का मतलब। क्या पर्वत एक ही प्रकार का होता है क्या? नहीं, पर्वत तो कई प्रकार के होते हैं। ये भी पर्वत, ये भी पर्वत, सारे के सारे माउंटेन। ये भी माउंटेन, ये भी माउंटेन, ये भी माउंटेन, और सब में मिला क्या? कॉमन, माउंटेन। कॉमन मिल गया तो ये क्या हो गया भाई? कॉमन नाउन। सिंपल सी बात। संडे, संडे कौन सा नाउन है? संडे है कौन सा नाउन? ये आप लोग खुद बताएंगे कि संडे है कौन सा नाउन। अब आपका काम क्या है? दो सेंटेंसेस मैंने बता दिए, संडे को भी आपको बताना है दूसरे सेंटेंस का, और 3, 4, 5, 6, 7, ये जितने भी सेंटेंस आपके सामने, और ये
8 नंबर भी आपको बताना है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको रिप्लाई करके कमेंट्स करके हम बताना है कि कौन सा नाउन है ये, ठीक है। ये तो रहा नाउन का बेसिक लेक्चर। आज मैं कुछ आपके लिए फ्रेजेस दूंगा, एडियम्स फ्रेजेस, और मैं जितने भी लिखाऊंगा 5-10 वो सारे के सारे आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। देखिए याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका ये है, अगर हम डेली 10 मीनिंग्स याद करते हैं, डेली 10 मीनिंग्स अगर हम याद करते हैं तो क्या होता है कि रोज 10-10 मीनिंग याद करना इम्पॉसिबल है। क्यों? अगर हम इसी चीज को कहानी के थ्रू याद करें, इसी को झूठी बातों के बीच में रिलेट कर लें, झूठी बातों पे रिलेट कर लें, तो ये अपने आप याद हो जाता है। जैसे कि ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक पे नोट कर लें भाई। चलिए मैं लिखता हूं आपके लिए कुछ फ्रेजेस। चलिए भाई, ये 5 हैं एडियम्स फ्रेजेस जो कि इंटरमीडिएट और 11th के एग्जाम में आता है, और ये एयरफोर्स हर एक एग्जाम में आता है। इंग्लिश के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एडियम्स हो, चाहे एंटोनियम सिनोनियम्स हो, कुछ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, मैं सारी की सारी चीजें 5 से 10 आपके लिए रोज लाऊंगा ग्रामर के साथ साथ। तो ये अभी देखिए आपको कैसे याद होगा, मैं साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पे बताता जाऊंगा। मैंने कहा एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब था नियर, और नियर का मतलब क्या होता है? पास। क्या होता है? नियर का मतलब पास। और एट हैंड का मतलब भी क्या होता है? नियर, और इसका भी मतलब क्या होता है? पास, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या होता है? पास। देखिए जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो थोड़ा सा मैनेज करेंगे इस चीज को। मुझे पता है कि ये सारी मीनिंग्स उन्हें आती हैं, क्योंकि मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस पे लगभग 200 से 250 एडियम्स कराए हैं और एडियम फ्रेजेस कराए हैं। एंटोनियम सिनोनियम्स लगभग 70 से 80 करा दिए थे। जिन बच्चों को ये पता है उनका रिवाइज होगा, और इनके लिए भी एक काम करना है आपको। मैं इनकी मीनिंग्स आपको बता दूंगा और एक सेंटेंस बनाऊंगा, इसी का एक सेंटेंस भी बनाऊंगा। देखिए मीनिंग याद करने के बाद अगर आप सेंटेंस बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस के थ्रू हम चीजों को समझेंगे और सेंटेंस बनाएंगे तो 2 चीजें इंप्रूव होगी। एडियम्स फ्रेज तो अपने इंप्रूव ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें और क्या इंप्रूव करना है? अपने ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, इसलिए हमें ट्रांसलेशन भी मजबूत करना है। हाँ, जिस बच्चे को ट्रांसलेशन नहीं आता, मेरे भाई जो बड़े भाई भी हो जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता, वो सीधे मीनिंग ही लिख देंगे, लेकिन जिसको ट्रांसलेशन मैंने सिखाया है या कोई दूसरे टीचर से सीखा हुआ है, तो वो जरूर सेंटेंस इसमें बनाएगा। नियर का मतलब एट स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? पास। कैसे याद करेंगे? बिल्कुल झूठी बातें, बिल्कुल फालतू बातें याद रखना भाई। फालतू बातें हमें याद रह जाती हैं। हमें क्या होता है, अगर हम गाना सुनते हैं तो गाना क्यों हमें याद हो जाता है? क्या कोई सॉन्ग कभी बैठकर याद करता है? नहीं, कभी नहीं याद करता बैठकर। ऑटोमेटिक सॉन्ग याद हो जाया करते हैं। चाहे तो अपने आप रियलाइज करना और आपको ये पता हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं तुझसे मिलने को दिल करता है, आगे का ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि फालतू बातें हैं, इससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, और फालतू बातें ब्रेन अपने आप कलेक्ट कर लेता है। तो फालतू बातों में ये अच्छी बातें याद करनी है। मैंने सारी की सारी मीनिंग्स इसी तरह याद करी है। देखना किस तरह से याद करेंगे। ये स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। मान लो भाई, स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। जिसे नहीं पता वो याद रखेगा, इससे कोई मतलब नहीं। सारी बातें झूठी और मीनिंग अपने आप याद हो जाएगी, यही एक सच्चाई है। और थ्रो का मतलब फेंकना, फेंकना। मान लो थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। अब पास होता है। अब मान लो कि आप थे, मैं था, कोई भी था, एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ के नीचे से हम जा रहे थे, आप जा रहे थे, कोई भी जा रहा था। तो क्या हुआ कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? स्टोन लेकर क्या कर रहे थे? स्टोन से
आम तोड़ रहे थे और मैं जा रहा था। जैसे ही स्टोन को भाई अपने कॉपी पे बढ़िया से लिखते जाएंगे, और ये इतना कारगर है, जीवन पे आप नहीं भूल सकते। डेफिनेटली आई गारंटी यू, आप भूलना भी चाहेंगे ना तब भी नहीं भूल पाओगे। मैं या आप रास्ते से जा रहे थे, एक बच्चे ने स्टोन उठाया और थ्रो कर दिया, तो वो आकर कहां गिरा? आपके पास आकर गिरा, और आप उस बच्चे के पास दौड़ के गए, बोला क्यों रे, उसको दिखाई नहीं देता? मैं यहां से जा रहा था और तूने स्टोन को क्या कर दिया? थ्रो कर दिया, वो मेरे पास आके गिरा, अगर मेरे सर पे लग जाता तो। बस इतनी बातें याद करना है। जैसे ही एट स्टोन्स थ्रो आए, सारी कहानी याद आ जाए। छोटा सा वर्ड याद नहीं रहता मेरे भाई, लेकिन कहानी पूरी याद आ जाएगी। हमने जितनी भी मूवी देखी है, अगर आपको कह दिया जाए कि ये पहली बार आप सलमान खान से मिलते और कह दिया जाए सलमान खान है, क्या आप उन्हें याद कर पाते? नहीं। हमें याद क्यों है? क्या हमने याद किया किसी को? नहीं, क्योंकि हम कहानी देखते हैं उनकी, और कहानी ऑटोमेटिक याद है। जितनी भी मूवी आपने देखी है, आपको सारी कहानी याद होंगी, तो कहानी के थ्रू याद करेंगे। तो स्टोन था, बच्चे ने थ्रो फेंका और वो स्टोन कहां पे आके गिरा? मेरे पास। कहानी खत्म, पास को याद कर लेंगे, बाकी सब निगलेक्ट। कुछ दिन के बाद कहानी भूल जाएगी, लेकिन क्या होगा? पास याद रह जाएगा, नियर याद रह जाएगा। एट हैंड का मतलब क्या होता है? पास। मान लो भाई, एट हैंड का मतलब क्या होता है? पास होता है। एट हैंड का मतलब पास। हैंड का मतलब हाथ होता है, पता है? हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ। कैसे याद करेंगे इसे? बिल्कुल आसानी से। हम दो दोस्त गए थे, दो दोस्त गंगा स्नान करने गए थे। मैं बाहर था, मेरा एक दोस्त वहीं पे गंगा स्नान कर रहा था, और धीरे धीरे वो थोड़ा सा गहराई की ओर बढ़ता गया, और जैसे गहराई की ओर बढ़ता गया, डूबने लगा, तो बुलाने लगा। आप हो सकते हैं, झूठी बात है, मैं हो सकता हूं, और कोई हो सकता है, आपके साथ आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी मान लो। जितना वल्गर सोचना है सोच सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये दिमाग अच्छी चीजें नहीं लेता, बहुत देर में आती हैं अच्छी चीजें। अगर याद कर रहे हैं तो इसी तरह कहानी से मैं आपको 5 देता हूं, आपके पास बुक होगी, आप 10 बनाइए। क्या हो गया? एट हैंड। एट हैंड का मतलब क्या होता है? पास। लड़का मेरा दोस्त था, वो गंगा पे नहा रहा था, वो डूबने लगा, मैं अपना हाथ क्या कर रहा था? उसके पास ले जा रहा था, पास ले जा रहा था। वो क्या बोला था? और पास, और पास। मैं अपना हैंड ले जा रहा था, एट हैंड, मैं अपना हैंड ले जा रहा था और कह रहा था और पास। बस एट हैंड का मतलब पास। अब वो बचा नहीं बचा, कोई पूछेगा बचा कि नहीं बचा, यही क्लास में बोल रहे थे सर आप बचा रहे थे, बचा कि नहीं बचा? अरे उससे नहीं याद करना, हमें याद करना है सिर्फ नियर। अब ये दोनों वर्ड आपको जीवन पे नहीं भूलेगा। अब बात करते हैं एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के। क्या होता है? बिना किसी उद्देश्य के। कैसे कैसे याद करेंगे? देखना जरा सा। बिना किसी उद्देश्य के, एट रैंडम। इसको बना लेते हैं रन, रन बना लेते हैं। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना, बना लेते हैं। और दम, इसे बना लेते हैं दम। फर्जी बातें, झूठी बातें, पक्का याद रहेगा भाई। और मैंने ऐसे याद कराया, ये तो आपके लिए 5 है, मैंने 25 यहीं पे याद किया है, और लड़का 25 मिनट के अंदर 25 के 25 बता रहा था। और नहीं तो जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, तो आप उससे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे लगता है इंटरमीडिएट के लगभग आधे से ज्यादा एडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम सारे बच्चों को याद है, जितने भी मेरे से पढ़ रहे थे, थोड़े मोटे जो भी थे। इसका मतलब क्या हुआ? एट रैंडम दौड़ना था कितना? आर्मी की रेस करनी थी, एक बच्चे को दौड़ना था 1600 मीटर, उसे यही नहीं पता कि कितना दौड़ना है। रन उसे नहीं पता, दम लगाकर वो दौड़ रहा, रोज दौड़ रहा था 5 किलोमीटर, लेकिन दौड़ना था 1600 किलोमीटर। इसका मतलब क्या? एट रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के दौड़ रहा है, बिना किसी उद्देश्य के वो ज्यादा दौड़ रहा है। दौड़ना है मात्र 1600 मीटर। ये क्या होता है? आर्मी की रेस के लिए हमें 5 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं होती, स्प्रिंट रेस सही है 1600, बस ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर, मेरा मानना ये था। तो क्या हो गया? एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या होता है? बिना किसी उद्देश्य के। हाँ, ये रेस की बातें मैं इसलिए बता रहा था भाई, मैं भी 3 बार आर्मी की रेस निकाल चुका हूं, आर्मी क्लर्क की। चेस्ट अनफिट हो गया था, इसलिए मैं अब यहीं पे हूं। अब तैयारी भी करता हूं और वीडियो भी अपलोड करता हूं, इसलिए रेस के बारे में मुझे बहुत ही अच्छा नॉलेज है, कैसे रेस निकालनी है। 3 बार ही देखने गया था, तीनों बार मेरी रेस निकली है। ठीक है,
तो एट रैंडम का मतलब क्या होता है? बिना किसी उद्देश्य के। इसका मतलब क्या हुआ? रन कर रहा है। वो कैसे रन कर रहा है? दम लगाकर। और 1600 नहीं, 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो मतलब क्या है? बिना किसी उद्देश्य के दम लगा के दौड़ रहा है। तो ये 1 2 3 अभी मैं रफ कर दूंगा, सारे रफ कर दूंगा और आपसे ही पूछूंगा और आप तुरंत बताएंगे। अगर आप इसे नोट नहीं करते तो निश्चित तौर पे भूल जाएंगे, क्योंकि शाम सुबह देखना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, इसलिए लिखना पड़ेगा। ऑल ग्रीक एंड लेटिन। लेटिन एक क्या होती है? भाषा होती है, भाषा। और ग्रीक भी क्या होती है? भाषा। और इसका मतलब क्या है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन। समझने में बहुत कठिन मतलब क्या? अगर कोई इंडिया आता है, अपने देश आता है, तो ग्रीक भाषा बोलेगा तो क्या समझ पाओगे आप? नहीं। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन होगा भाई। कोई ग्रीक बोल रहा है, हमें पता ही नहीं है। ग्रीक आ जाए, लेटिन भाषा बोल रहा है, कोई लेटिन भाषा बोल रहा है, क्या समझ पाएंगे क्या? नहीं, फालतू बातें। ग्रीक एंड लेटिन अपने आप याद हो जाएगा भाई। दिख नहीं रहा क्या? ठीक है भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसे, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लेटिन ग्रीक। भाई अगर ये वर्ड आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए आपको रट्टा मारना, तो ऐसे बंद करता है लड़का और क्या कहता है? एट स्टोन्स थ्रो पास, फिर बोलेगा एट हैंड पास, एट रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के। बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप इसे कहानी से याद करेंगे, निश्चित तौर पे दावा है मेरा, आप भूल नहीं सकते। लगभग 500 मैंने याद किए हैं, 500 मैंने याद किए। इसी तरह आप भी याद कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, बस इरादा पक्का हो, याद कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट का और 11th की क्लासेस मैं लेता हूं। कोई भी एडियम्स और कोई भी एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वर्ब सब्स्टिट्यूशंस मेरे पढ़ाए से बाहर जाता ही नहीं है भाई। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना बहुत ही आसान है भाई मेरे, इनको सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है और यही आता है पेपर में ज्यादा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन पे काम करें और हर एक वर्ड पे आप सेंटेंस बनाएंगे और मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स करेंगे। जितना हो सकता है काम करिए। और ये कोरोना के चलते जो आप घर पे बैठे ना, इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करिए, इसे वेस्ट मत जाने दीजिए, बेहतरीन तरीके से काम करिए और पढ़िए, बाहर मत निकलिए, अंदर ही अंदर बढ़िया से पढ़ाई करिए। इस समय तो मैच के बहुत ही शौकीन है मेरे भाई, तो मैच वैच सारे बंद ही चल रहे हैं, तो इस समय आप पढ़ाई पे ही पूरा समय दें। आ जाते हैं अ रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है। इसका मतलब क्या? रेड था, रेड लाल होता है भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड था, जब मैंने याद किया था मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। कैसे याद किया था देखना, कमाल की भाई, फनी रिलेट करना है, मजेदार बातें रिलेट करनी है। देखो, रेड का मतलब लाल, और लाल होता क्या है भाई मेरे? खून। ये ना जब मैं बताता था तो कुछ लड़कों को बड़ा फालतू लगता था, कहते थे सर मैं इतनी देर में तो मीनिंग याद कर लूंगा। मैंने कहा भाई याद कर ले। जब वो याद कर रहे थे तो जो मेरे पे बिलीव करते थे वो 50-50 याद करके आ गए, और जो बिलीव नहीं करते थे वो 5 पे ही रह गए। या तो आप हार्ड वर्क करके इन चीजों को सीख लें, या तो ऐसे सीख लें, जैसी आपकी मर्जी। रेड होता है खून, और लेटर का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है, पत्र, और डे का मतलब होता है दिन। अब क्या इसका ये लिख दे क्या, लाल पत्र दिन, ऐसा मीनिंग निकलेगा क्या? फ्रेज है भाई, इसका मीनिंग अलग ही निकल के आता है। इसका मतलब क्या, महत्वपूर्ण दिन। चलो मान लेते हैं एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है, चलो लड़की ही राखो, लड़की ही राखो, चाहे लड़का ही राखो, कुछ भी राखो। एक लड़के ने इस लड़की को अपने खून से, लाल खून से लेटर लिख दिया एक दिन। एक लड़के ने खून से लेटर लिख दिया एक दिन। बताओ उस लड़की के लिए वो महत्वपूर्ण दिन होगा कि नहीं? कोई उसके लिए खून से लेटर लिख रहा है, कितना इंपॉर्टेंट डे होगा उसके लिए। फर्जी बातें भाई, ये बातें याद नहीं करना। और वादा है मेरे से, सारी मीनिंग याद करवा दूंगा मैं। आज तो 5 दिए हैं, कल 10 देंगे, 20, 50 देंगे, ये सारे वर्ड हैं। अब देखो इसे हम कैसे, एक सेंटेंस मैं आपको बनाता हूं, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे? जस्ट
एट हैंड फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस। अब क्या हुआ, बस स्टैंड है बिल्कुल पास, कहां, मेरे घर के, मेरे घर के पास क्या है, बस स्टैंड है। तो एट हैंड इसका मतलब क्या होता है, पास। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांसलेशन का सहारा ले सकते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। और इन पे सेंटेंस बना के कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और हो सके तो दो दो सेंटेंस बनाना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से चीजें आएंगी। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।